क्योंकि नए वस्तु में नहीं होते हैं, प्रमाण और नए वस्तु में नहीं है, ये ज्ञान में है। ये वस्तु नहीं है, वस्तु को जानने के उपाय हैं। कोई भी वस्तु प्रमाणभूत नहीं है, कोई भी वस्तु नए रूप नहीं है। प्रमाण और नयों के द्वारा जाना जाता है। इसलिए नई गमन हुआ था कल, अब संग्रह नहीं आता है। अपनी जाति का विरोध नहीं करके अनेक पदार्थों का एक पने से जो ग्रहण करता है उसे संग्रह नय कहते हैं। अपनी जाति का, अपनी जाति बनाओ, कोई भी वस्तु की जाति बनाओ। जाति यानी एक समान हो, एक ना हो। जाति किसे कहते हैं? एक ना हो और एक समान हो, उसको बोलते हैं जाति। हमारे यहाँ त्रियग अध्यात्म भाषा में इसे त्रियग सामान बोलते हैं। एक नहीं है, एक समान है। जैसे जीव द्रव्य, तो क्या आ जाएगा? और बड़ी जाति बनाओ। जीव द्रव्य छोटी जाति हो गई, और बड़ी जाति बनाओ तो चारोगति के जीव बहुत छोटा हो गया। ऐसी बनाओ जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड आ जाए, ऐसी जाति बताओ क्या है? ऐसा शब्द बोलो जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड आ जाए। नहीं है? ऐसा दो कि संपूर्ण ब्रह्मांड आ जाए, सब कुछ आ जाए। नाम बोलो उसका। नहीं, नाम बताओ। महासत्ता कोई चीज ही नहीं है। महासत्ता नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो तो जाति है। हैं? तो आकाश में आकाश आएगा अकेला। ऐसा शब्द बोलो जिसमें सब समा जाए। जाति बोलना है, जाति। एक इंद्रिय जाति में तो पुद्गल छूट जाएगा। पुद्गल करोगे तो धर्म छूट जाएगा। एक शब्द बोलो जिसमें सब आ जाए। द्रव्य। अब द्रव्य क्या है? संग्रह। सब कुछ आ गया, कोई भी चीज इसमें नहीं बची। अब उसमें छोटी करते जाओ जाति। द्रव्य में जीव अजीव, और छोटी करते जाओ जीव, और छोटी करते जाओ संसारी मुक्ताश्च, और छोटी करते जाओ संसारी में जो मनुष्य त्रियंश देव नारकी, और करते जाओ तो मनुष्यों में भी आर्यमलिक्ष भोगभूमि, और आर्यों में भी भेद करते जाओ। जाति आर्य, गुण आर्य, क्षेत्र आर्य, उसमें भी भेद करते जाओ जो वर्तमान में है। जैनियों में भेद करते जाओ, और भेद हैं श्रावक और मुनि, मुनियों में भेद करते जाओ। कितने तो जाति जितनी छोटी करते जाओ छुट्टी बढ़ती करते। ये सब किस में चले जाएंगे? संग्रह नय में। जहाँ एक से अधिक का ज्ञान होता हो, एक शब्द से एक से अधिक का ज्ञान होता हो, उसे क्या बोलते हैं? संग्रह नय। तो अपनी जाति के विरोध नहीं करके अनेक पदार्थों का एक पने से ग्रहण करना है। एक पने से जो ग्रहण करता है उसे संग्रह नहीं कहते हैं। एक से अधिक का ज्ञान होना चाहिए। शब्द एक है, लेकिन ज्ञान कितनों का हो रहा है? एक से दो भेद। अकेला एक ही भेद हो सकता है तो नहीं। अब किसी में पर्याय,
पर्याय को संग्रहण का विषय बनाएंगे कि नहीं? एक कितने पर्याय हैं? कौन सी? अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय। तो ऐसे भेद बन जाएंगे पर्याय में। अर्थ पर्याय में भी भेद बना दो। अर्थ पर्याय कहते ही संग्रहण आ रहा है कि नहीं? एक से अधिक का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? शुद्ध अशुद्ध अर्थ पर्याय, अशुद्ध अर्थ पर्याय, गुण अर्थ पर्याय, द्रव्य अर्थ पर्याय। जब तक भेद होते जाएं तब तक भी अपन संग्रह नय लगा सकते हैं। जहाँ भेद होना बंद हो जाए फिर संग्रह नय काम नहीं करता है। हैं? हम विषय ही नहीं बना रहे, भेद ही नहीं कर रहे। हम तो पर्याय कह रहे, हमारा विषय पर्याय है। हम द्रव्य गुण पर्याय को भेद थोड़ी कर रहे। जब हम द्रव्य कहें और द्रव्य गुण पर्यायों के, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य गुण पर्याय के समुदाय, तब भेद हो गया। हमने विषय ही पर्याय को बनाया। अब पर्याय में दो आते, हमने अर्थ पर्याय और हाँ, जब हम भेद करें, हमें भेद करना ही नहीं है। सभा ये किसने का विषय है? संग्रहण का। अब हम भेद करने ही नहीं है स्त्री पुरुष पर्याय का। अब हम भेद करना है तो फिर हम कहते हैं मनुष्यों की सभा। तो हमने भेद कहाँ किया कि स्त्रियों की अलग है? हम ये भेद करें कि यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों बैठे हैं तो अब व्यवहार में हो गया। हमने एक को विषय ही नहीं बनाया। हमने पुरुषों की सभा कहा, ये पुरुषों की सभा, इधर पुरुष बैठे हैं। अब इसमें संग्रह है कि नहीं? ब्रह्मचारी बैठे और गृहस्थी बैठे, मुनि महाराज भी बैठे। विषय के ऊपर आपका विषय भेद जानना है या आपका विषय किसी एक जाति को जानना है? एक जाति को जानना है तो संग्रह नहीं आएगा। जब हम दो जाति का ज्ञान करना चाहें, दो जाति, तो हमारे लिए पर्यायें कितनी होती हैं? अब देखना, संग्रह नहीं लेना। हमने ग्रहण किया ये पर्याय हैं, बस ये संग्रह नहीं है। पर्यायें कितनी होती हैं? दो, यानी कैसे भी मान लो, अर्थ और व्यंजन पर्याय। अब हमने पर्यायें कितनी होती हैं ये कौन नहीं बताएगा? व्यवहार में। संग्रह नहीं कहता, हम अलग नहीं कर पाएंगे। हमें तो एक जाति बताओ, पर्याय बताओ, पर्याय बता दूंगा। अर्थ और व्यंजन पर्याय का भेद कौन करेगा? व्यवहार में करेगा। जो नए संग्रह नए के ग्रहण किए हुए पदार्थ को विधि, देखो आ गया ना, विधि पूर्वक भेद करता है वह व्यवहार में है। जो नए संग्रह नए के द्वारा ग्रहण किए हुए विषय में क्या करता है? भेद। हमने पर्याय ग्रहण की थी, भेद तो नहीं किया था। अब व्यवहार में क्या कहता है? भेद कर दो। हमने जीव ग्रहण किया था, भेद तो नहीं किया था। और व्यवहार में कहता है संसारी और मुक्त। तो उसी संग्रह नय में छुपे हुए भेदों को जो उजागर कर देता है उसे व्यवहार नय कहते हैं। पर्यायार्थिक नय के कितने भेद हैं? 4 भेद। ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समविरूढ़ नय और एवं भूत नय। यदि अपन प्रश्न को उत्तर में न लगावें, ऋजु सूत्र समविरूढ़ एवं भूत, क्या समझे? ऋजु सूत्र शब्द और समविरूढ़ अभिभव एवं भूत, ये क्या है? नए मत बोलो, तो कुछ भी अर्थ निकल आएगा। तो आपको क्या लगाना है? प्रश्न को दोहराना है। हाँ, ऋजु सूत्र नए है और नए नहीं लगाए तो ऋजु सूत्र का अर्थ क्या लगाए? सीधा सूत्र, धागा सीधा, सीधा धागा ऋजु सूत्र है। शब्द का अर्थ क्या लगाएं? शब्द है। और समविरूढ़ का अर्थ क्या लगाएं? कुछ नहीं, रूढ़ है कि माइक कहते से। अब माइक कहते हैं, अब माइक है तो है, बस सीधे समविरूढ़ है।
इसको किताब कहते हैं। जितने शब्द हैं प्रायः रूढ़ हैं। पदार्थ में शब्द नहीं होते, शब्द हमारे द्वारा थोपे जाते हैं। मान लो अपन इसको सब लोग कहें कि अपन कल से माइक को किताब कहेंगे, तो अपन का किताब लगा दो, तो क्या लगा दोगे? अपन सबको मालूम है, और जिसको मालूम नहीं वो कहेगा महाराज ने कहा किताब लगा दो और ये लगा रहा है माइक। तो जितने भी शब्द हैं वस्तु के मनुष्यों के द्वारा थोपे गए हैं, प्रचलन में लाए गए हैं। अकृत्रिम हैं तो भी अकृत्रिम रूप से चले आ रहे हैं। अकृत्रिम हैं लेकिन हैं तो किसी न किसी के द्वारा कथित किए गए हैं। इनको यह कहना यह नियम से, इसलिए शब्दों का आविष्कार पहले होता है, व्याकरण का बाद में। शब्द पहले बनते हैं। तो ऋजु सूत्र नए, शब्द नए, समाविरूढ़ नए और एवं भूत। ऋजु सूत्र नए किसे कहते हैं? भूत भविष्यत की अपेक्षा न करके वर्तमान पर्याय मात्र को जो ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्र नय है। किसी व्यक्ति को पूर्व में वकील था, गौण कर दिया, भविष्य में व्यापारी होगा, गौण कर दिया, वर्तमान में वह न्यायाधीश है। तो इसमें क्या आ गया? अब ऋजु सूत्र नय दो प्रकार का है। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय, स्थूल सूत्र है। जो एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता है वो सूक्ष्म है, और अनेक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता है वो स्थूल। तो यहाँ स्थूल की बात कही जा रही। वर्तमान पर्याय को जो ग्रहण करता है, वर्तमान पर्याय में वो किस नाम से जाना जाता है? जैसे मुनि, एलक, क्षुल्लक, ये सब किसके विषय हैं? हाँ, यहाँ जिस समय पर्याय विशिष्ट का, कार्य विशेष नहीं, कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस समय उसकी पर्याय किस नाम से जाना जा रहा है, बस ये। अब उस समय वह कार्य कर रहा है या नहीं, उससे मतलब नहीं, उसकी पर्याय किस नाम से जानी जाती है। जैसे कि ये श्रावक है, ये ब्रह्मचारी है, ये क्षुल्लक है, ये मुनि है, ये किताब है। अब किताब के पहले क्या था? ये पन्ने थे, वो ग्रहण नहीं करना। वर्तमान पर्याय क्या है इसकी? किताब। एक समयवर्ती नहीं पकड़ना। एक समयवर्ती पकड़ेंगे वो अपनी पकड़ में आती नहीं है। लेकिन ऋजु सूत्र नय का विषय है, समय विषय नहीं है, वहाँ पर्याय विषय है। वस्तु की वर्तमान पर्याय को ग्रहण करना है। इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ कि आगे एवं भूत में आप लोग कहोगे दोनों में क्या अंतर है। इसलिए यहाँ पर किसको विषय बनाना? पर्याय को। तद्रूप वो कार्य करे या न करे, लेकिन वर्तमान में उसकी पहचान वही है, उसी से। और जब वर्तमान में पर्याय है तो तद्रूप कार्य तो करेगा ही करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। अब इसको चश्मा कहते हैं। कौन से नय का विषय है? इसके पहले क्या था? गुण है। इसके बाद क्या होगा? गुण है। अनादिकाल से नर नारकारी निरोध पर्यायों में था, गौण है। भविष्य में सिद्ध बनेंगे, गौण है। वर्तमान में मनुष्य है, मुनि है, त्यागी विधि है। ये सब किसके विषय हैं? ऋजु सूत्र नय का। आगे पीछे वो प्रणमन कर रहा है, लेकिन उसको विषय नहीं बनाना। प्रणमन तो करेगा वो, लेकिन विषय नहीं। शब्द नय किसे कहते हैं? लिंग, कारक, वचन, काल, उपसर्ग आदि के भेद से जो पदार्थ को भेद ग्रहण करता है वह शब्द नय है। लिंग, कारक, वचन, काल और उपसर्ग, चार चीज़ें कहीं। लिंग यानी यह शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है अथवा
कारक, कारक यानी यह कौन से कारक में प्रयोग किया गया है, किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, कर्ता में, करण में, संप्रदान में, अपादान में, षट कारक होते ना, तो उस कौन से कारक में प्रयोग किया है। वचन, वचन किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, वक्ता ने किस अभिप्राय से वचन बोला है, वक्ता किस रूप में, यानी वचन का अर्थ यहाँ क्रिया, वक्ता किसको बुला रहा है, किसको बुला रहा है वचन में, हाँ एक वचन में, दो वचन में, तीन वचन में, कितनों को बुला रहा है, इतने लोग बैठे हैं, चार को, दो को, वक्ता का जो वचन होता है वह अभिप्राय के लेकर के संग्रह वस्तु को ग्रहण कर रहा है कि एक को ग्रहण कर रहा है, सबको ग्रहण कर रहा है। तो वचन शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किस रूप में है वो देखेंगे। काल, काल का अर्थ क्या है, हाँ भूत का वचन है, वर्तमान का है, अतीत का है, सुबह है, दोपहर में है, शाम है, दिन है, रात है। काल का स्वाध्याय का काल है कि प्रवचन का काल है कि प्रतिगमन का काल है, ये शब्द भेद करेगा वो। उपसर्ग, उपसर्ग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल देगा। योग, अब योग में भी उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, तो अर्थ बदल गया कि नहीं, बदल गया। तो इस जैसे दारा, भार्या, कलत्र, ये तीनों भिन्न भिन्न लिंग के शब्द एक ही स्त्री वस्तु के वाचक हैं, एक ही स्त्री के नाम हैं, लेकिन दोनों के, अब दोनों यदि किसी का नाम रख दिया जाए, दारा एक का नाम भार्या, एक का नाम कलश, तो तीनों की राशि अलग अलग आएगी कि एक ही, और कुंडली भी, मूर्ति भी उसकी कुंडली निकाली जाएगी, दाप है, उसकी भाप है और उसकी काप है, और तीनों की कुंडली अलग अलग बनेगी। यदि शब्द नय नहीं होता तो सभी की कुंडली एक बन जाती है। तो नाम से भी कुंडली बनती है, नाम का पहला अक्षर, ऐसा। नाम का भी प्रभाव बहुत पड़ता है, बहुत नाम सा अंतर पड़ता है। जैसे किसी वस्तु का नाम रख देते ना, ज्योतिष शास्त्रों में नाम की बहुत ज़्यादा महिमा है। उसी व्यक्ति का नाम कुछ है और वो अक्षर पहला उसकी राशि के विपरीत राशि पे पड़ रहा है, तो उस नाम से वो बहुत परेशान रहेगा। और कभी कभी वह अक्षर राशि के, इसलिए ज्योतिष ये कहता है राशि के अनुसार ही नाम होना चाहिए, यद्वा तद्वा नाम नहीं होना चाहिए। दीक्षा के बाद तो कहाँ नाम राशि के हिसाब से होगा। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो। और उन्होंने जो रख दिया तो रख दिया। कायदा क्या है, कायदा है, कायदा यही है, कायदा से राशि के अनुसार निकालें। अब इतने कौन निकालता है। और चूंकि धर्म क्षेत्र में आध्यात्मिक विषय होने से नाम को गौण कर दिया जाता है। कुछ भी नाम रखो, नाम तो एक पहचान ही तो है, तो अध्यात्म क्षेत्र होने से गौण कर दिया गया, वस्तुतः उसका प्रभाव होता है। जैसे आप ही कह रहे थे, हमारे जो पहले नाम था उस नाम में हम बीमार ही बीमार बने रहते थे, और जैसे ही आपकी उन्हीं दीक्षा हुई तो नाम बदल गया, तब से आप स्वस्थ रहने लग गए। मैंने तो कहा नहीं, उन्होंने बदल दिया। मैंने तो कहा नहीं था, मैं तो जो मुझे मालूम भी नहीं था। नहीं कहा नहीं, लेकिन पहले जो नाम था उसमें तो आचार्य से लोगों ने पूछा भी था, नाम क्यों बदल गया। बोले ये जब से नाम रखा बीमार रहता है, तो बीमार रहता है तो इसलिए इसका नाम बदल दिया। कैसे मकर राशि, मकर मकर
कन्या कन्या राशि। इस प्रकार से शब्द के अनुसार न इसे भेद ग्रहण करता है। शब्द बदल देने से उसका अर्थ भी बदलेगा, उसकी अर्थ क्रिया भी बदलेगी और उसके अनुसार उसको जाना जाएगा। समविरूढ़ नए किसे कहते हैं? चलो ठीक है।